रजनीगंधा। एक ध्येय हमें बनाना है, बिजली को बचाना है। याद रखिए, रिमोट से बंद होने वाले टीवी, वॉशिंग मशीन और अन्य उपकरणों के जब तक पावर स्विच ऑफ ना किए जाए, विद्युत की खपत जारी रहती है। बिजली का बिल कम आए, इसलिए इन उपकरणों के पावर स्विच भी बंद रखें। पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब जैसे उपकरणों का प्रयोग कमरे में रहने पर ही करें। इस तरह बिजली बचाकर आप घर के बजट को संतुलित कर सकते हैं। आपके द्वारा बचाई बिजली ऊर्जा संरक्षण अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। बिजली की बचत आज की जरूरत। मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड लार्जेस्ट मॉल एंड मल्टीप्लेक्स बाय सुपरटेक। फिर से भाई बहन सबसे आगे ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। खुशी का माहौल था, शादी का जश्न शवाब पर था। हर कोई नाच गाने का लुत्फ उठा रहा था। सब कुछ वक्त के मुताबिक चल रहा था। इसी दरमियान एक अनहोनी ने दस्तक दी। हड़कंप मच गया, गोली चली और हो गई एक जिंदगी हलाक। आप भी देखिए फिरोजाबाद की ये सनसनीखेज वारदात। रामेश्वर रिजॉर्ट, हर तरफ रोशनी की जगमगाहट। रिजॉर्ट के भीतर शादी का मंडप, दूसरी तरफ दूल्हा और दुल्हन का स्टेज। लेकिन एक अजीब सी खामोशी पसरी है यहाँ। न शहनाई की गूंज है और न ही ढोल नगाड़ों की आवाज। यहाँ तो पुलिस अपने लाव लश्कर के साथ कदम ताल कर रही है। अब जरा इसे भी देखिए। खून से सनी ये जमीन, जमीन पर पड़ा शव, शव के इर्द गिर्द रोते बिलखते लोग जो अपने लगते जिगर के गम में बदहवास हो चुके हैं। राजेश गोली का शिकार हुआ है। घर वाले राजेश को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजेश भला कैसे उठ सकता है? राजेश तो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। गोली मार दी गई, हत्या हो गई। किस बात के लिए हत्या की गई है? पता नहीं क्यों की गई। कौन लोग थे हत्यारे? उससे कोई पुरानी रंजिश थी क्या? रंजिश नहीं। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है संतू। फिरोजाबाद का थाना शिकोहाबाद, जहां रामेश्वर रिजॉर्ट में एक शादी हो रही थी। राजेश अपने दोस्त की बहन की शादी में गया हुआ था। हर तरफ खुशियों का माहौल, बैंड बाजा और बारात, बिजली की चमक दमक। सभी शादी की जश्न में झूम रहे थे, लेकिन सब कुछ क्षण भर का। खुशियों पर ग्रहण लगने वाला था। डांस करने को लेकर लड़के पक्ष वालों से राजेश की कहासुनी हुई और इसी दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट और पसर गया मंडप में मातम। राजेश के जिस्म में गोली लगी हुई थी। देखते ही देखते हर तरफ कोहराम मच गया। आनन फानन में राजेश को लेकर परिजन अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजेश दम तोड़ चुका था। एक बारात आई हुई थी, उसमें राजेश नामक लड़के की हत्या कर दी गई है। क्या रंजिश में कोई कार्रवाई क्या मांग रहा है? और ये तो जांच का विषय है, नामजद रिपोर्ट है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही राजेश के घर वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। लेकिन आपसे भी एक सवाल कि जब हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध है तो लोग झूठी शान के लिए हर्ष फायरिंग क्यों करते हैं? क्यों किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं? अनिल शर्मा, फिरोजाबाद, समाचार प्लस।
दहेज की आग बुझ नहीं रही, दहेज के दानव मुंह भाए खड़े हैं। उन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही सजा का, वो तो बेखौफ हैं। दहेज का दंश सहारनपुर के उन हैवानों पर इस कदर हावी था कि वो अपनी बहू के लिए जल्लाद बन बैठे। इंसानियत क्या चीज होती है वो दरिंदे भूल गए। यकीन नहीं तो आप भी देख लीजिए जरा ये खौफनाक हकीकत। सहारनपुर का जिला अस्पताल। अस्पताल के बाहर खामोश खड़े लोग, बदहवास लोगों के बीच मौजूद शॉल ओढ़ी हुई एक महिला, डबडबाई आंखें, दर्द, तड़प, बेचैनी, सब कुछ है इस महिला की आंखों में। जानते हैं क्यों? पति का गम जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जरा इस मंजर को देखिए। सफेद चादर में लिपटा ये शव सविता के पति पदम सिंह का है, जिसकी मौत जलकर हुई है। अस्पताल में मौजूद दूसरी तस्वीर भी देखिए। स्ट्रेचर पर पड़ी ये लड़की। तस्वीरें धुंधली हैं और धुंधली करना हमारी मजबूरी। तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। डिंपल बुरी तरह से झुलसी हुई है, हर एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अफसोस डिंपल जिंदगी की जंग हार गई। कोई कुछ न कर सका, न दुआ काम आई न दवा। सविता को जख्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी लाडली डिंपल के ससुराल वाले हैं, जिन्होंने डिंपल और उसके पिता को मौत की नींद सुला दिया। 8-10 जने थे, 3 जने तो जो हमें पछाड़ लिए। एक तो लड़का गौरव और उसका ससुर जी अशोक और उसका तासरा किशन। तो हमें पछाड़ा। डिंपल बर्तन मारी चौकी पे बैठी, तो ना डिंपल का हाथ पकड़ा। हम कमरे में थे अंदर, तो ना जीव रुका देख, देखो पापा जी कौन है। मामाई बाहर लिकड़ के तो जीव छूट छटा होने लगी। तो तेली कन्नी ले रहे थे, उस तेली कन्नी डिंपल के सिर पर छोड़ दी उन्हें। तो इसके पापा ना, तो इसके पापा भी भीग गए तेल में, मैं भी भीग गई। छोटा लड़का था वो भीग गया, वो तो अपने चाचा की तरफ बैठ गया। छोटा वाला लड़का 10-11 साल का, तो माचिस की सीख फाक के वे साफ गए, आग लगा दी इसके ससुर जी ने। डबल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात सहारनपुर के रामपुर मनिहारन थाना गांव जहानखेड़ा की है। तकरीबन 3 साल पहले डिंपल की शादी मोदी नगर में हुई थी। हैसियत के हिसाब से घर वालों ने डिंपल को सब कुछ दिया था, लेकिन डिंपल के ससुराल वाले दहेज लोभी थे। और तो और डिंपल का ससुर अशोक डिंपल पर गंदी नजर रखता था। इन सब से तंग आकर डिंपल ने ससुराल वालों पर दहेज का मुकदमा करवा दिया। इस मुकदमे से नाराज डिंपल के ससुराल वालों ने डिंपल के घर में घुसकर डिंपल और उसके पिता पर तेल डालकर आग लगा दी। देखिए, जो लड़की जली है डिंपल, इसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज एक्ट का मुकदमा 2011 में लिखा गया था। उसमें चार्जशीट गई ससुराल वालों के खिलाफ। वो मुकदमा चल रहा था, कल तारीख थी। वो पक्ष भी तारीख पे आया था और ये लड़की पक्ष भी तारीख पे आया था। इनकी यहाँ क्या बात हुई इसकी जानकारी नहीं, लेकिन ये शाम को घटना हो गई। तो इसमें लड़की का बाप और लड़की दोनों जली हैं। लड़की का बाप एक्सपायर हो गया है, उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इस वारदात से सविता टूट चुकी है। सविता ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है कि आरोपी अशोक समेत सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने सविता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन अब आपसे एक सवाल, आखिर कब तक दहेज के दानव किसी की बेटी पर यूं ही जुल्म ढाते रहेंगे? फैजल खान, सहारनपुर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कथा, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ।
Supertech, yours for life. प्रदेश के बेरोजगारों को सरकार का तोहफा, रोजगार सह कौशल भत्ते के नियमों को और भी सरल बनाकर दिया बेरोजगारों पर ध्यान, ताकि छूट न जाए कोई भी बेरोजगार। मुख्यमंत्री की पहल पर उदार किए गए बेरोजगारी भत्ते के नियम। पहले जहां 1.5 लाख रुपए सालाना तक पारिवारिक आय वाले बेरोजगार ही भत्ता पा सकते थे, वहीं अब सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर कर दी है 2.5 लाख। वहीं पहले जहां अंतिम शिक्षा के बाद सेवा योजन में 4 साल पंजीकरण होना अनिवार्य था, वहीं अब प्रथम पंजीकरण से 4 साल तक के पंजीकरण वाले बेरोजगार होंगे भत्ते के हकदार। यही नहीं, सरकार ने एक परिवार से एक बेरोजगार को ही भत्ते देने के प्रावधान को भी किया खत्म। अब एक परिवार से कितने भी बेरोजगार पा सकते हैं भत्ते का लाभ। आइए सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जो कहा है वो निभाया है, जो कहेंगे वो निभाएंगे। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें, ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं, ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। बस्ती में मां की मौत के बाद 5 दिन तक लाश के साथ सोती रही बेटी। LLB कर चुकी बेटी की मानसिक हालत खराब, बेहद गरीबी में जी रही थी मां बेटी। देवरिया में बीएसपी के 3 सांसदों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे नेता। कामेश्वर उपाध्याय के निधन से खाली हुई सीट। दोबारा बीजेपी के नाथ बने राजनाथ। निर्विरोध चुने गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2015 तक बीजेपी की कमान संभालेंगे राजनाथ। राजनाथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर यूपी और उत्तराखंड में जश्न। मिठाई और ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले का किया स्वागत। अध्यक्ष बने राजनाथ, लेकिन कल्याण सिंह ने बांधे गडकरी की तारीफों के पुल। कहा बहुत अच्छा था गडकरी का कार्यकाल। राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष के तौर पर संभाला कार्यभार। कहा नहीं करनी नकारात्मक राजनीति, पूरे देश में बदलाव लाएगी कांग्रेस। रेप पर कानून में सुधार के लिए जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। कहा आपराधिक मामलों होने पर खुद ही इस्तीफा दें सांसद और विधायक। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक। HP कंपनी को मिला लैपटॉप का टेंडर। नई चीनी नीति को मिली मंजूरी। देश भर में धूमधाम से मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। यूपी उत्तराखंड में भी कई जगह पर आयोजित किए गए कार्यक्रम। और मोहाली वनडे में भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से दी मात। सुरेश रैना और रोहित शर्मा ने की शानदार बल्लेबाजी। टीम इंडिया ने सीरीज पर किया कब्जा। राजनाथ सिंह को निर्विरोध बीजेपी पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल करने वाले राजनाथ सिंह एकमात्र उम्मीदवार रहे। अब 2015 तक राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने जाने के बाद राजनाथ सिंह ने बीजेपी की तमाम दिग्गज नेताओं को धन्यवाद दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा थी कि गडकरी दूसरी बार अध्यक्ष बने, लेकिन उन पर लगे झूठे आरोप के चलते उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि गडकरी के साथ पूरी बीजेपी खड़ी रहेगी।
और उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है और उनके सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि वो